मंदिर के तहखाने खोले गए और फिर जो नजारा दिखा उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम बाबा का मंदिर सदियों से आस्था, श्रद्धा और चमत्कार के केंद्रों से भरा रहा है। भक्त मानते हैं कि यह सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं होती है, बल्कि यहाँ स्वयं बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और जो भी हार कर इनके दरबार में पहुंचता है वो जीत कर ही वापस लौटता है। लेकिन क्या हुआ जब कुछ वैज्ञानिक ने व स्थानीय लोगों ने मंदिर के 500 साल पुराने तहखाने को खोलने का विचार बनाया? आखिर क्या मिला इस तहखाने में, जिसे देखकर राजस्थान सरकार के भी पसीने छूट गए? आज के वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए दिल थाम कर बैठना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर तुम भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखेगा, जल्द ही उसका खाटू का बुलावा आएगा। खाटू श्याम मंदिर प्रशासन ने अचानक से एक दिन यह फैसला किया कि मंदिर के नीचे बने उस प्राचीन तहखाने को खोला जाए जिसे आज से पहले किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन मंदिर प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था। उनका यह फैसला आगे चलकर पूरे भारत के लोगों को हिलाकर रख देगा, क्योंकि इस घटना में केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम थी। लेकिन जब आप भी इसकी सच्चाई जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा कहते हैं खाटू श्याम मंदिर का यह तहखाना तकरीबन 500 साल से बंद पड़ा है और लोगों का यह कहना है कि जब तक खुद श्याम बाबा की इच्छा नहीं होगी तब तक यह तहखाना नहीं खुल सकता। लेकिन उस दिन मंदिर प्रशासन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एकादशी का दिन था उस दिन, जब मंदिर के नीचे मौजूद तहखाने के लोहे के विशालकाय दरवाजे खोले गए तो अचानक से बिजली की तेज आवाज चारों ओर गूंज उठी। सब डर चुके थे, लेकिन बाबा के चमत्कार को साक्षात महसूस कर चुके थे। लोग जयकारे लगाने लगे, शंख बजाने लगे और आकाश में मंदिर के चारों ओर पक्षियों का एक असाधारण झुंड मंडराने लगा, मानो वे भी इस अलौकिक घटना के साक्षी बन गए हों। जैसे ही खाटू श्याम बाबा के इस दरवाजे को खोला गया, एक ऐसी सुगंध चारों ओर फैली जो महसूस करवा रही थी मानो उस तहखाने के अंदर साक्षात देवतागण उपस्थित हों। जैसे ही उस दिव्य तहखाने को खोला गया, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश की किरण बाहर निकली, जिसने वहां खड़े सभी लोगों को स्पर्श कर लिया। जिन लोगों ने उस तहखाने को खोला, उनका कहना था, उस प्रकाश की किरण के स्पर्श करते ही हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया हो, हमारे शरीर में कोई वजन ही ना हो और सारी नकारात्मकता भीतर की निकल गई हो। उस तहखाने के भीतर का दृश्य किसी रहस्यमय लोक से कम नहीं था। कुछ वैज्ञानिक और मंदिर प्रशासन तहखाने को खोलकर अंदर बढ़े, लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दीवारों पर प्राचीन संस्कृत श्लोक उकेरे गए थे जो अभी भी स्पष्ट दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी ने उन संस्कृत के श्लोकों को लिखा हो। बीच बीच में अलग अलग धातुओं की पेटियां रखी हुई थीं, जिन पर विचित्र प्रतीक बने हुए थे। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रतीक चिन्ह किस चीज से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक ने तुरंत अपनी मशीनें निकाली। वो देखना चाहते थे आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या है कि सब लोग बाहर की दुनिया से अलग ऊर्जा खुद के अंदर महसूस कर रहे थे। और जो रिजल्ट निकल कर आया, उसके सामने वैज्ञानिक ने भी घुटने टेक दिए। वैज्ञानिक ने अपनी मशीनों में देखा कि खाटू श्याम मंदिर के नीचे स्थित उस तहखाने में अज्ञात ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। एक ऐसी एनर्जी जिसका ना तो शुरुआत था और ना ही अंत। इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि वो आज के किसी भी आधुनिक उपकरण की सीमा से बाहर थी। यानी आजकल का कोई भी यंत्र उसे पकड़ नहीं पा रहा था, उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, जो कि साक्षात बाबा श्याम का चमत्कार था। वैज्ञानिक ने तहखाने में मौजूद पहली पेटी खोली तो उस पेटी के अंदर से उन्हें कुछ बीज मिले जो आज से पहले कभी देखे नहीं थे। लेकिन
चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वो बीज एकदम ताजे थे और ऐसा लग रहा था अंकुरण के योग्य हो। वही जब दूसरी पेटी खोली गई तो उसके अंदर धातु से निर्मित एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि साधारण आंखों से तो उसे देखा भी नहीं जा पा रहा था। जब उस मूर्ति का वैज्ञानिक ने विश्लेषण किया तो पता चला उस धातु का कोई रासायनिक विश्लेषण संभव ही नहीं है, क्योंकि वह मूर्ति एक ऐसे गए तत्व से बनी थी जो आज से पहले मौजूद ही नहीं था। तब वैज्ञानिक को लोगों की बातों पर यकीन हुआ कि सच में यह तहखाना 500 साल पुराना है।